हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स एडुकेट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो है आपका पीएचडी इंटरव्यू से संबंधित। फ्रेंड्स अभी ये देखा जा रहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन को लेकर इंटरव्यू की प्रोग्राम चला रही है। इसी के अंतर्गत अभी पटना यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी एडमिशन को लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी। तो फ्रेंड्स मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दी हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि क्या है कि इंटरव्यू से संबंधित कुछ जानकारी मैं आप लोग को दे देती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पीएचडी एडमिशन टेस्ट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। ये मन में आते रहता है कि क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, कैसा होगा, नहीं होगा। तो ये सब जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स एंट्रेंस पीएचडी का क्वालिफाई यदि आप कर लिए हैं तो इंटरव्यू को लेकर आप परेशान मत होइए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ये आप देखते हैं कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक छोटा सा सिनॉप्सिस रेडी करना पड़ता है, और आप जिस टॉपिक पे सिनॉप्सिस को रेडी करते हैं, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसी सिनॉप्सिस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको पूरा शुरू से लेकर और अंत तक मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ, ताकि आपको अभी अगर आप किसी और विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू के लिए यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स समझ लीजिए बहुत ही इजी इंटरव्यू होता है, एकदम हार्ड नहीं होता है। मैं एकदम इजी में आपको समझा दूंगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप यदि किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहला नंबर जो आपको रेडी करना है वो आपके बायोडाटा से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए, कि आपके बारे में कुछ वहाँ पे पूछा जा सकता है। कुछ पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर आप किस सब्जेक्ट में पीजी किए हैं और किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाता है अगर आप रेगुलर कोर्स में किए हैं तो आप जहाँ से भी पीजी किए हैं तो वहाँ पे आपको कभी कभी वहाँ के प्रोफेसर का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आप ये छोटा छोटा पॉइंट्स रेडी कर लीजिएगा, यही सब होता है। दूसरा नंबर जो वहाँ पे पूछा जाता है आपका, जो आप सिनॉप्सिस रेडी करते हैं, जिस भी टॉपिक पे रेडी करते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाता है, क्योंकि वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कहीं से कॉपी तो नहीं किए हैं, या फिर आप यदि इस चीज़ को अगर लिख कर लाए हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे कि ये भी देखा जाता है कि आपसे आप कहाँ के रहने वाले हैं, अगर यदि वो ऐतिहासिक प्लेस है तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मेरा बस ये बताने का उद्देश्य है कि मैं अभी इंटरव्यू दी हूँ, तो जस्ट लाइक मुझे लगता है कि वैसे ही जब पटना विश्वविद्यालय में ऐसा इंटरव्यू हुआ है तो बिहार में आप देख सकते हैं। तो मेरा क्या था कि मैं जब सबसे पहले मैं वहाँ पे गई, मैं पूरा इजी में आपको बताती हूँ। वहाँ पे गई, मैं एंट्री की, और एंट्री करने के वक्त ये सब तो खैर आप लोग को पता होगा ही। और वहाँ पे यदि सर और मैम दोनों हैं तो आपको दोनों को संबोधित करना है। बैठने के लिए कहेंगे, फिर आपको बैठना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बैठने के बाद आपसे जैसे कि मेरे से पूछा गया कि उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया था कि आइए खुशबू बैठिए।
तो मैं मुझसे अगर पूछा गया तो अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं ये बताई कि जैसा कि आप पहले ही मुझे बोले हैं खुशबू, तो मेरा नाम खुशबू है, ऐसे मैं उनको बता दी। और अपने बारे में कुछ बताई कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं क्वालिफाई की हूँ, मेरा पैट क्वालिफाई हुआ है। तो इस सब टाइप से आपका नेट है, जीआरएफ है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे। पहला नंबर। दूसरा नंबर मेरे से पूछा गया जो मैं सिनॉप्सिस लेकर गई थी उससे संबंधित क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। और मेरा जो सिनॉप्सिस था थोड़ा करेंट से भी रिलेटेड था, तो थोड़ा सा करेंट और जनगणना से भी मेरा रिलेटेड था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन उन्होंने राइज किया कि बताइए कि अभी क्या है, मतलब कि बिहार में शिक्षा का क्या है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि आप जो भी टॉपिक लेकर जा रहे हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो उससे संबंधित। और अगर वो कहीं करेंट से अगर रिलेटेड हो रहा है तो आपको वो भी चीज़ को रेडी कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे क्या पूछेंगे वो तो कोई नहीं जानता है। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि जैसे कि मेरा जहाँ पे घर है वो थोड़ा सा ऐतिहासिक प्लेस है, तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन उन्होंने राइज किया कि बताइए कि अगर आपका जो घर है या फिर आप जिस जगह पे आपका घर है वहाँ का कुछ इतिहास है, तो इतिहास उसके बारे में कुछ हमको डिटेल में बताइए। तो मैं उनको वहाँ पे बताई कि ऐसा ऐसा है। तो फ्रेंड्स यही सब पूछा जाता है। और उसमें भी यदि एक और चीज़ ट्विस्ट ये आता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो उस आंसर से भी वो क्वेश्चन बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसमें पूर्ण विराम लग जाए, ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन ना बने। क्योंकि मेरे साथ दो ऐसा हुआ कि जो मैं आंसर देती थी वहाँ से वो क्वेश्चन राइज कर देते थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा करीब 10 मिनट तक इंटरव्यू चला। और उसके बाद फिर लास्ट में वही ठीक है अब जाइए, मतलब इस तरह से आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। एकदम इंटरव्यू जो होता है ना वो बहुत ही मतलब कि अच्छा होता है। यदि आप अगर घबराने लगते हैं, मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी थोड़ा बीच में घबरा गई थी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल करेंगे। जैसे कि अगर आप आंसर दे देते हैं तो फिर वो पूछेंगे अच्छा ऐसा है, तो फिर आप वहाँ पे ओके कह सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस है एकदम कॉन्फिडेंस से ओके कह दीजिए कि हाँ ऐसा है, ठीक। तो फ्रेंड्स एकदम इंटरव्यू जो होता है ना, पीएचडी एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होता है बहुत ही सरल होता है, बहुत ही इजी होता है। और ये एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय में इंटरव्यू होना है, अभी एडमिशन के लिए एंट्रेंस भी होना है, इंटरव्यू होना है, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा बस जो मैं आपको बताई हूँ वही फॉलो कीजिएगा। एकदम इंटरव्यू इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई डरने वाली बात नहीं होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि इंटरव्यू के नाम से ही लोगों के मन में डर आ जाता है कि अरे मेरा इंटरव्यू है। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से ज़्यादा ईजी है, एकदम ईजी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी आपको। और उसके बाद एक मैं वीडियो आपको बताऊंगी जहाँ पे सिनॉप्सिस को कैसे रेडी किया जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।